टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एमए सेकंड ईयर के MHI 3 पेपर के यूनिट 9 की, जिसका नाम है मध्यकालीन इतिहास लेखन, अरबी और फारसी। और हाँ, इस यूनिट से जुड़ी PDF आपको एक लिंक के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाई जा रही है। स्क्रीन पर दी गई अलग अलग प्लेलिस्ट चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। चलिए फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अरबी इतिहास लेखन को डिटेल में जानने से पहले इससे जुड़ी बेसिक विशेषताओं को समझ लेते हैं। अरबी इतिहास लेखन अधिकतर कुरान और हदीस से जुड़े इस्लामिक धार्मिक लेखन पर आधारित था, जो इस्लामिक समुदाय में बहुत अधिक महत्व रखते हैं। पैगंबर मोहम्मद और उनके समय से जुड़ी घटनाओं को अरबी इतिहास लेखन में प्राथमिकता दी गई। इस लेखन कार्य में तार्किक पद्धति को अपनाया गया, जिसने वस्तुनिष्ठता के लक्षण को बनाए रखा। जिन स्रोतों के माध्यम से पूर्व के लेखन को जुटाया गया था, उनकी प्रामाणिकता और सत्यता को जांचने के लिए अन्य स्रोतों का भी सहारा लिया गया। अरबी लेखन कार्य से जुड़े मुख्य विषय थे पैगंबर मोहम्मद का जीवन, उनके द्वारा दी गई शिक्षा और अरबी भाषा का प्रचार प्रसार। समय के साथ लेखन कार्य का कार्यभार राजशाही के अधीन बुद्धिजीवियों और पेशेवर लोगों ने ले लिया और उनमें अपने लेखन कार्य के माध्यम से अपने नाम की प्रतिष्ठा बढ़ाने का जुनून बढ़ता गया। ऐसा माना जा सकता है कि गंभीर ऐतिहासिक लेखन कार्य की शुरुआत इस्लाम के आने के बाद ही हुई। अब आइए जानते हैं शुरुआती अरबी इतिहास लेखन कार्य को। शुरुआत में जब लेखन से जुड़ी अलग अलग पद्धति का विकास नहीं हुआ था, उस समय स्मृति आधारित बैंक को सूचना के केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिसमें लोगों द्वारा बताए गए तथ्यों और कहानियों का समावेश था। हालांकि इन तथ्यों को सही मायनों में सही तब तक नहीं माना जा सकता जब तक इनका विश्लेषण न हो। फिर समय ने करवट ली और कुछ परिवर्तन आए। जैसे 8वीं शताब्दी से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित अरबी में लेखन कार्य आरंभ हुआ और इतिहास के महत्व और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए खोजबीन के अलग अलग तरीकों को खोजा गया। अब बात करते हैं 8वीं और 9वीं शताब्दी के इतिहासकारों और उनके लेखन कार्य की। ऐसा माना जाता है कि इस्लाम की दूसरी शताब्दी के दौरान पहले की तुलना में काफी अधिक मात्रा में लेखन कार्य हुआ। अब इस समय अरबी इतिहास लेखन को बढ़ावा देने के पीछे मोटे तौर पर 2 कारण थे। पहला, पैगंबर मोहम्मद और उनकी शिक्षाओं के सुस्थापित महत्व को लेखन कार्य में बढ़ोतरी करके और प्रचारित करना, और दूसरा कारण था उस समय की इस्लाम धर्म से जुड़ी पीढ़ी और आगामी पीढ़ी के लिए अपने धर्म को और जानने और अपने धर्म की महानता पर गर्व करने के लिए लिखित इतिहास प्रोवाइड करवाना। हालांकि इस समय तक लोक कथाओं और मिथकों या असत्य तथ्यों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंतर स्पष्ट किया गया। शुरुआती अरबी इतिहासकारों की बात करें तो पहले नंबर पर आते हैं मोहम्मद अल-मदनी, जिनकी ऐतिहासिक तथ्यों के संकलन में अपनाई गई आलोचना की पद्धति काफी प्रचलित हुई। दूसरे नंबर पर आते हैं मोहम्मद बिन ओमर अल-वकीदी, जिन्होंने अपने इतिहास को समझने के लिए कथात्मक शैली को अपनाया। तीसरे नंबर पर आते हैं इब्न साद, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद से जुड़े इतिहास को प्रमुखता से दिखाने का प्रयास किया। इनके अलावा और भी अन्य इतिहासकार हुए, जैसे अहमद बिन याहिया अल-बलाजुरी और फतेह अल-बुल्दान आदि, जिन्होंने अपनी अपनी विशेषताओं के साथ अरबी इतिहास लेखन को और महत्वपूर्ण बनाने में अपना योगदान दिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 10वीं शताब्दी के इतिहासकारों और उनके लेखन कार्य से जुड़ी विशेषताओं को समझते हैं, जिनमें पहले नंबर पर आते हैं मोहम्मद बिन जरीर अल-ताबरी, जिन्होंने अपने लेखन कार्य में परंपरावादी पद्धति को बनाए रखते हुए तार्किक पद्धति का भी समावेश किया। और तो और इन्हें ऐतिहासिक परंपरा का अगुवा भी माना जाता है। इन्हें लेखन का मुख्य विषय पैगंबर मोहम्मद की शुरुआती शिक्षा थी। दूसरे नंबर पर आते हैं अल-मसूदी, जो इतिहासकार होने के साथ साथ एक अच्छे भूगोलवेत्ता भी माने गए और इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर घटनाओं का उल्लेख किया। तीसरे नंबर पर आते हैं इब्न खालदून, जिन्हें दार्शनिक और आधुनिक समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। चौथे नंबर पर आते हैं अल-हाकम, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद से अलग मिस्र और अरब का अन्य इतिहास लेखन को प्रमुखता दी। समय के साथ बहुत सारे लेखन कार्यों के नष्ट होने की संभावना बनी हुई थी, परंतु कुछ महत्वपूर्ण सामग्रियों के सही तरीके से किए गए संरक्षण ने काफी फायदा भी पहुंचाया और पूर्व के इतिहास की घटनाएं हमारे सामने आ सकी। परंतु एक समय के बाद विश्लेषण युक्त ऐतिहासिक तथ्यों की कमी आने लगी।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब पेशेवर लेखकों का स्थान सरकारी कर्मचारियों और सबाजतों ने ले लिया था। अब इस कड़ी में परवर्ती अरबी इतिहासकारों और उनके इतिहास लेखन कार्यों की विशेषताओं को भी समझ लेते हैं। लगभग 11वीं शताब्दी से वंश इतिहास लेखन कार्य की शुरुआत हुई, जो स्वाभाविक रूप से शासकों के अधीन करवाया गया था। अब अलग अलग पद्धतियों के स्थान पर इतिहास के विवरण के लिए कथाओं का इस्तेमाल हुआ, जिससे अधिकतर तार्किक विश्लेषण को दरकिनार कर दिया गया। और तो और राजनीतिक दबाव ने इतिहास पर अपना एक तरफा असर भी छोड़ा। अब धार्मिक तत्व का इतिहास लेखन कार्य में समावेश ना के बराबर था। हाँ, उलेमा और धर्म गुरु जो शासन के अधीन कार्यरत थे, उनका इतिहास आंशिक रूप से जरूर देखने को मिलता है। और इस समय अरबी और फारसी लगभग दोनों भाषाओं का इस्तेमाल लेखन कार्य के लिए किया गया। इन सभी इतिहासकारों के अलावा कुछ अन्य इतिहासकारों के बारे में भी जान लेते हैं। अल बिरूनी, जिन्होंने गणितीय और खगोलीय विज्ञान का इस्तेमाल काल की गणना करने के लिए किया, उस समय के काफी प्रसिद्ध इतिहासकार रहे। इनके अलावा इब्न अल असीर, जिन्होंने इतिहास लेखन में अल्प स्थिर प्रस्तुतिकरण और वृतांत आधारित पद्धति का बखूबी परीक्षण किया। और वहीं इब्न खल्दून नामक इतिहासकार ने मुकदिमा नामक अपनी पुस्तक के लेखन में सामाजिक और आर्थिक पक्षों का सही मायनों में तार्किक विश्लेषण किया, जो आगे चलकर कई आधुनिक भाषाओं में प्रचलित हुआ। इसके अलावा पहले के भूमंडल पर आधारित विश्लेषण से अलग हटकर इन्होंने मानव की गतिशीलता से इतिहास को जोड़ा। हाँ, इन्होंने इस्लामिक नियम कायदों के स्रोत शरीयत को तार्किक विश्लेषण का एक माध्यम बताया। इतिहास लेखन के बदलते हुए क्रम में इस्लाम, पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं और धार्मिक उत्सवों के स्थान पर खलीफा और उनके परिवार को अधिक प्रखरता से लेखन कार्य का केंद्र बिंदु बनाया गया। और आखिर में बात करते हैं फारसी इतिहास लेखन की विशेषताओं की। फारसी इतिहास लेखन की शुरुआत उन फारसी बोलने वाले इतिहासकारों द्वारा की गई, जिन्होंने अरबी इतिहास लेखन कार्य की चरम स्थिति के समय अरबी इतिहास लेखन कार्य से अपनी दूरी बनाए रखी थी। इन्होंने ईरान और मध्य एशिया से अलग, खासकर इस्लाम में लोगों के सकारात्मक रवैये को अपने लेखन का मुख्य विषय बनाया। शुरुआत में इन्होंने ट्रांसलेशन और संक्षिप्तीकरण यानी कम शब्दों में अलग अलग घटनाओं को संकलित करना आदि कार्य किए। बहुत से फारसी लेखन कार्य को शासकों की ओर से भी प्रोत्साहन मिला और इससे जुड़े मुख्य इतिहासकारों में अब्दुल सईद गर्जेजी और अबुल फजल का नाम प्रमुखता से आता है। आगे के क्रम में मामूली रूप से अरबी इतिहासकारों की पद्धति को भी अपनाया गया। हाँ, फारसी इतिहासकारों के लेखन शैली में एक रोचकता हमेशा बनी रही कि तथ्यों की प्रामाणिकता और सत्यता को लेकर गंभीरता और झूठ रहित इतिहास लेखन की प्रस्तुति। और इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अन्य जानकारी के लिए आप चैनल की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं।